बीएसपी अगर आना चाहे तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भले ही कह रहे हो कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, तो क्या यह भी संभावना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने वाली कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नया पार्टनर तलाश रही है? हालांकि एसपी प्रवक्ता का कहना है कि गठबंधन आगे भी रहेगा। अविनाश पांडे जी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अंतिम रूप से किसी भी दल को और गठबंधन में शामिल करने का फैसला वो राष्ट्रीय नेतृत्व का है। अविनाश पांडे जी के विचार हो सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों ही दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व को ही ये तय करना होता है कि किसी और दल को भी गठबंधन में शामिल करना है या नहीं। समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है। 2017 के विधानसभा चुनाव में और 2012 के चुनाव के मुकाबले एसपी को 177 सीटों का और कांग्रेस को 21 सीटों का नुकसान हुआ था। एसपी को 21.8% जबकि कांग्रेस को 6.2% वोट मिले थे। 2017 में एसपी कांग्रेस गठबंधन को कुल 28% वोट मिले थे। ऐसे में कसाई लगाया जा रहा है कि कांग्रेस पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में नए पार्टनर की तलाश में है। इसलिए राहुल और अखिलेश दोनों ही 2027 के लिए अभी से ही कमर कस रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मात देने के लिए अखिलेश यादव ने कई सियासी प्रयोग किए हैं, जैसे जिसमें 2017 में कांग्रेस से हाथ मिलाया, इसके बाद 2019 में बसपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा और 2022 में जाति वाले छोटे छोटे दल के साथ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन कामयाब नहीं रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने एक बार फिर से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। यूपी में 2017 में जिस राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी बीजेपी से पार नहीं पा सकी, उसने 2024 में बीजेपी को करारी मात दी, जबकि बीजेपी अपना सियासी कुंडवा पहले से ही काफी बड़ा करके चुनावी मैदान में उतरती थी। 2024 में यूपी के 80 लोकसभा सीटों पर में से बीजेपी ने 33 और उसके सहयोगी आरएलडी और अपना दल एस ने 1 सीट जीती है। इंडिया गठबंधन में शामिल सपा ने 37 सीटों पर जीत दर्ज की और सहयोगी कांग्रेस को 6 सीटें मिली। इसके अलावा नगीना सीट से दलित नेता चंद्रशेखर आजाद जीते। इस जीत से सपा और कांग्रेस दोनों के हौसले बुलंद हो गए हैं। उन्होंने 2027 में अपनी सत्ता की वापसी की उम्मीद दिखने लगी है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में 300 पार सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी एक हार में ही निराश हो गई है, जबकि हम लोग तो कितनी बार हारे हैं लेकिन निराश नहीं हुए हैं। यह स्थिति बताती है कि 2027 में हम सब एक होकर के सपा को जीत दिलाएंगे। वहीं राहुल गांधी ने भी रायबरेली में एक बड़ा सियासी संदेश दिया। राहुल ने कहा कि इस बार तमिलनाडु, राजस्थान, यूपी, मणिपुर सब जगह कार्यकर्ता एक होकर लड़े। कांग्रेस पार्टी रायबरेली, अमेठी ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक होकर के लड़ी। यूपी में सपा का हर कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लड़ा और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब इंडिया गठबंधन के हर दल का हर कार्यकर्ता एक साथ होकर के चुनाव लड़ा हो।